विभाग में आत्मा योजना के संविदा कर्मियों ने पटना में जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने सेवा स्थायी सहित कई मांगों को लेकर विरोध किया। सभी एटीएम और बीटीएम के पद पर कार्यरत हैं और 11 सालों में भी मानदेय की वृद्धि नहीं होने की वजह से, सेवा स्थायी नहीं किए जाने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गर्दनीबाग में प्रदर्शन के दौरान सभी ने सीएम नीतीश कुमार और कृषि मंत्री से गुहार लगाते हुए जहां अपना दर्द बयां किया, वहीं सेवा स्थायी करने और सम्मानजनक वेतन देने की मांग की। प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। कंडक्ट लागू होने में महज कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में अलग अलग विभाग के संविदा कर्मी राजधानी पटना पहुंचकर जमकर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कृषि विभाग के एटीएम और बीटीएम कर्मी की, जो पिछले 11 साल पहले बहाल हुए थे और एक बड़ी जवाबदेही निभा रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो वेतन वृद्धि हुई है और ना ही सेवा स्थायी हुई है। ऐसे में चुनावी साल है, उम्मीदें परवान पर है और देख सकते हैं राजधानी पटना में सैकड़ों की संख्या में तमाम जो राज्य भर के जो बीटीएम और एटीएम है वो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। धरातल पर जो है एक तरह से आप सुचारू रूप से संचालित करते हैं, क्या लग रहा है कृषि विभाग के कोई अधिकारी या मंत्री से वार्ता हुई? हाँ सर, इसके लिए हम लोग जो है अपने जो डायरेक्टर हैं त्रिपाठी सर हैं, हम लोग बामेती के डायरेक्टर, हम लोग उनसे जाकर के बात भी किए थे और उनसे जब हम लोग अपने वेतन वृद्धि से संबंधित या ये हम लोग नियोजन ये संविदा से हम लोग हट करके परमानेंट के लिए भी हम लोगों ने उनसे बात किया, लेकिन उनका एक ही चीज़ कहना होता है कि आप लोग जो है सेंट्रल प्रायोजित योजना के अंतर्गत हैं, इसमें हम लोग बिहार सरकार कृषि विभाग इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग पिछले 11 सालों से काम कर रहे हैं और विगत इस सालों में बीओ, बीएचओ और एसओ की बहाली आई, जिसमें हम लोग को अनुभव का लाभ दिया जाना चाहिए था। बिहार में कई बहालियों में अनुभव का लाभ प्राप्त हुआ है। स्थायी के लिए एग्जाम अगर ले सरकार, आप लोग तैयार हैं? सर, हम लोग का कार्य करते हुए 11 साल हो चुका है। अनुभव के आधार पर हम लोग को मिलना चाहिए। सभी लोगों का प्रोफेशनल डिग्री है, तो उस हिसाब से जो हमारी सैलरी बननी चाहिए वो बन नहीं रही है। इतनी कम सैलरी में हम लोगों का जो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगी कि हम लोगों को एक हैंडसम सैलरी इतना दे कि हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकें। एक तरह से हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त कर चुके हैं, यानी बीएससी एजी हो, बीटेक हो, एमटेक हो या फिर एमएससी एजी हो, तमाम लोग कोर्स करने के बाद ही बहाल हुए थे और बहाल होने के बाद यही उम्मीद थी कि सरकार या तो सेवा स्थायी करेगी या सम्मानजनक वेतन देगी। अब चुनाव है, देखना यह है कि प्रोटेस्ट के बाद कृषि विभाग हो या नीतीश सरकार क्या सौगात देती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।